3 बेटों के जन्म के बाद सुरेश के दिल में बेटी की चाह बढ़ने लगी, तो भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी बेटी आ गई। लक्ष्मी के आते ही उसने सुरेश का ध्यान समेट लिया और वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने में लग गया। और ये मोहब्बत देखकर बेटों के दिल में सुरेश के लिए नफ़रत जन्म लेने लगी और वो बाप से बदतमीज़ी करने का कोई मौका न छोड़ते। सुरेश ने लक्ष्मी की शादी पर बहुत पैसा लगा दिया और इसके बाद बेटों ने बाप पर जुल्म शुरू कर दिए और एक दिन उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। सुरेश को बेटी पर बड़ा मान था और वो बेटी के घर चला गया तो वो हैरान रह गया जब वहाँ इस दुनिया में जहाँ कोई बेटों के लिए तरस रहा है और बेटों की खातिर बेटियों के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार रख रहा है, वहीं कुछ बाप ऐसे भी हैं जो बेटियों के लिए तड़पते हैं। उनकी इच्छा होती है कि भगवान उनकी पहली औलाद बेटी दे, भगवान उनकी गोद में बेटी जैसी प्यारी चीज़ भर दे। और बेशक ऐसे मर्द होते हैं जो बहुत अनमोल होते हैं, जो न सिर्फ बेटा बल्कि बेटियों को भी बराबर ही मोहब्बत और हक दिया करते हैं। एक ऐसा ही बाप सुरेश भी था जो कि गांव रामपुर में रहता था। उसका संबंध एक अच्छे परिवार से था, मगर इसके बावजूद भगवान ने काम में इतनी वृद्धि दी थी कि घर में किसी चीज़ की कोई कमी न थी। सुरेश के माँ बाप उसकी जवानी में ही मर चुके थे। जब तक उसने मालिनी से शादी की, उसके माँ बाप में से कोई भी जीवित न था। उसकी मौसी थी जिन्होंने मालिनी को उसके लिए पसंद किया था और भाग्य से मालिनी उसके लिए बड़े ही अच्छे नसीब लेकर आई थी। उसने आते ही सुरेश की ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। वही सुरेश का काम भी अच्छा चलने लगा और कोई दो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मालिनी की इज़्ज़त सुरेश की नज़र में बहुत ज़्यादा थी। अक्सर लोग तो इन लोग दोनों की मोहब्बत देखकर उनसे जला करते थे। पहली बार जब मालिनी उम्मीद से हुई तो सुरेश ने उसके सामने ये इच्छा रखी थी कि मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे पहली औलाद बेटी दे। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले एक बेटी का बाप बनूँ, इसके बाद चाहे भगवान मुझे बेटा दे दे। ये सुनकर मालिनी ने अचंभे से सुरेश का चेहरा देखा था। खुद को यूँ देखता पाकर सुरेश मालिनी से कहने लगा कि क्यों, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये सुनकर मालिनी मुस्कुराकर सर झटककर कहने लगी कि नहीं नहीं, बस ऐसे ही। सुरेश ने जब बहुत पूछा तो वह गहरी सांस लेकर कहने लगी कि मैंने तो देख देख और सुन रखा है कि मर्द को पहली औलाद बेटा ही चाहिए होता है। जो मोहब्बत और इज्जत एक वंश को मिलती है वो बेटी को नहीं मिलती। वैसे भी जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर हर एक की तमन्ना यही होती है कि उन्हें पहले बेटा मिले, इसके बाद भले ही बेटी भी हो जाए तो कोई दुख नहीं। ये सुनकर सुरेश मुस्कुराया और फिर अगले ही पल मालिनी का हाथ थामकर कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन दोबारा अपने मुंह से ऐसे शब्द मत निकालना। मेरे लिए बेटी तो बेटों से भी बढ़कर है और मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान भले मुझे बेटे की जगह बेटियाँ ही दे। मैं तो हर बार भगवान का धन्यवाद करता रहूँगा। ये सुनकर मालिनी तो खुश हो चुकी थी। वो तो अपने भगवान का जितना धन्यवाद करती उतना कम था। भगवान ने तो जैसे ना जाने कौन से पुण्य के बदले उसकी इस किस्मत में सुरेश जैसा हमसफ़र लिखा था। यूं ही हंसते हंसते खेलते हुए उनकी ज़िंदगी गुजरती रही और मालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म पर सुरेश खुश तो हुआ था। गांव वाले उसे मुबारकबाद देने आए थे कि तुझे भगवान ने बेटा दिया है, तेरा वंश आ गया है। सुरेश भी बेटे को देकर बहुत खुश था, मगर यही इच्छा थी कि भगवान ने मुझे इस बार बेटा दिया है, मगर अगली बार मुझे बेटी ज़रूर देगा। एक बार सुरेश गांव के मेले में अपने बड़े बेटे हर्ष को लेकर गया, तो वापसी पर जब घर आया तो मालिनी के लिए कागज़ में लिपटी हुई कुछ चीज़ें लाया था। उसने हर्ष को एक तरफ बिठाया और अपनी पत्नी को सामने बिठाकर उस कागज़ को खोलना शुरू कर दिया। उस कागज़ का एक हिस्सा अपने सामने रखा और दूसरा अपनी गोद में ही पड़े रहने दिया। जैसे ही उसने कागज़ खोला तो उसमें कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ थीं। मालिनी को चूड़ियाँ तो शुरू से ही बहुत पसंद थी। इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ देखकर तो वो गुलाब की तरह से खिल उठी थी। सुरेश ने अपने हाथों से मालिनी को चूड़ियाँ पहनाई तो वो खुशी से छनछनाती हुई सुरेश को दिखाने लगी। ये देखकर सुरेश भी मुस्कुरा उठा था। तभी मालिनी की नज़र उसकी गोद में पड़े हुए एक और पैकेट पर गई। कहने लगी कि सुरेश, इसमें क्या है? इसमें भी क्या मेरे लिए कुछ लाए हो? ये सुनकर सुरेश ने फ़ौरन एक अजीब सी हंसी चेहरे पर सजाते हुए उस पैकेट को फ़ौरन अपने पीछे छुपा लिया। फिर कहने लगा कि नहीं नहीं, ये तो मैं बहुत ख़ास के लिए लाया हूँ, ये उपहार मैं उसे ही दूंगा। ये सुनकर मालिनी के चेहरे पर आई मुस्कुराहट गायब हो गई। वो शॉक्ड होकर सुरेश को देखने लगी और बोली कि क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? ये किसके लिए उपहार लाए हैं, मुझे दिखाइए। मगर सुरेश तो उसे छेड़ते हुए उठ खड़ा हुआ और फ़ौरन उस पैकेट को अपने सीने से लगाकर चूमते हुए कहने लगा कि नहीं नहीं, इससे तो तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है। ये तो मेरे बहुत ही ख़ास रिश्ते के लिए उपहार है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये देखकर तो मालिनी रुहासी हो गई थी। उसके दिल में एकदम से यही ख्याल आया कि कहीं सुरेश किसी और के लिए तो नहीं उपहार लाया।
ये देखकर आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो सुरेश से कहने लगी कि सुरेश देखिए, आप मुझे धोखा मत देना। मुझे पता है इसमें आप कोई उपहार ही लाए हैं, आखिर ये मेरा नहीं तो फिर किसका है। उसको यूं आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए देखकर तो सुरेश की हंसी छूट गई थी। कहने लगा कि ओह मेरी पगली पत्नी, इतनी भोली हो, मैं तुम्हें बताता हूँ ये उपहार मैं किसके लिए लाया हूँ। इतना कहकर सुरेश ने जब वो पैकेट खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ थीं जो कि बहुत छोटे साइज़ की थीं। ये देखकर मालिनी फिर भी ना समझ पाई, कहने लगी ये तो किसी छोटे बच्ची की चूड़ियाँ हैं, ये आपने किसके लिए ली हैं। ये सुनकर सुरेश ने बड़े ही प्यार से मालिनी का गाल सहलाया और कहने लगा ये मैं हमारी बेटी के लिए लाया हूँ। ये चूड़ियाँ मुझे बड़ी पसंद आई थीं, बाद में ऐसी मिले ना मिले, इसलिए मैंने जब तुम्हारे लिए चूड़ियाँ ली तो अपनी बच्ची के लिए भी ले ली। जब वो इस दुनिया में आएगी ना तो मैं बड़े प्यार से उसके हाथों में पहनाऊंगा। ये सुनकर तो मालिनी के गालों पर लाली सी आ गई और वो किसी गुलाब की तरह फूल की तरह खिल उठी और मुंह पर हाथ रखकर कमरे में चली गई। उसे तो यकीन नहीं आता था कि सुरेश जैसे मर्द भी मौजूद हैं जो अपनी बच्ची के लिए इस हद तक बेताब हो सकते हैं। मगर भगवान की करनी ऐसी हुई कि भगवान हमें हमारी पसंद मनपसंद चीज़ से भी आजमाता है। दूसरी बार जब मालिनी उम्मीद से हुई तो डॉक्टर ने बता दिया कि वह 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। जब ये बात सुरेश को पता चली तो उसकी खुशी की तो कोई हद ही न रही। कहने लगा कि बस मालिनी, प्रार्थना करो कि भगवान मुझे 2 जुड़वा बच्चियाँ दे दे। मैं तो खुशी से पूरे गांव की दावत करूंगा और देखना कैसे धूमधाम से उनकी खुशी मनाऊंगा। ये सुनकर मालिनी भी मुस्कुरा पड़ी, मगर 6 महीने बाद पता चला कि वो 2 जुड़वा बेटों की माँ बनने वाली है। क्योंकि डॉक्टर जो थी वो मालिनी की कजिन थी, वो इसे बता देती थी कि बेटा है या बेटी। ये सुनकर एक बार फिर सुरेश भगवान का धन्यवाद करते हुए रह गया था। कहने लगा कि अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और मर्द होता और अपने भगवान से ऐसे बेटे की तमन्ना करता तो देखना भगवान उसे 2 जुड़वा बेटियाँ देता। मगर ये मेरे भगवान है जो हमें हमारी मनपसंद चीज़ से ही आजमाता है और देखता है कि हम कब तक सब सहन करते हुए परीक्षा पर खरे उतरते हैं। मगर मुझे यकीन है कि जब वो मुझे बेटियाँ देगा तो वो मुझे मेरी जान से भी बढ़कर प्यारी होगी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और भगवान ने सुरेश और मालिनी को 3 बेटे दे दिए। हर कोई सुरेश से कहता कि तुम्हारे तो 3 बेटे हैं, तुम्हारे तो बुढ़ापे की लाठियां बन गई हैं, तुम्हारे तो वंश आ गए हैं, लेकिन हम एक हैं जिन्हें भगवान ने बेटियां ही बेटियां दे रखी हैं। भूल कर भी एक बेटा हमारी झोली में नहीं डाला। ये सुनकर सुरेश बस हल्का सा मुस्कुरा दिया करता। बेशक इंसान के पास जिस चीज़ की कमी हो वो उसी के लिए तड़पता है। काफ़ी समय बाद फिर मालिनी उम्मीद से हुई तो उसके बाकी बच्चे काफ़ी समझदार हो चुके थे। बड़ा बेटा 10 साल का था और दोनों छोटे बेटे 7 साल के थे। इस बार मालिनी उम्मीद से हुई तो सुरेश ने बाकायदा मन्नत मानी कि वो 100 गरीबों को खाना खिलाएगा। यहाँ तक वो मंदिरों के चक्कर लगाता रहता और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, क्या मैं इतना बुरा बाप हूँ जो मुझे मेरी इज्जत मेरी बेटी नहीं मिल सकती। मैंने तो कब से यही इच्छा रखी है कि मेरा भगवान मुझे एक बेटी दे दे। मुझे तो ये 3 बेटे भी नहीं चाहिए थे। अगर इन तीनों के बदले में मुझे एक बेटी देता तो मैं उस पर खुशी खुशी राज़ी रहता। वो यही प्रार्थना करता रहा और जब 6 महीने बाद वो डॉक्टर के पास मालिनी को लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे खुशखबरी सुना दी कि वो बेटी की माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर तो मालिनी की खुशी की कोई हद ही न रही। वो खुशी से रोने लगी और अपने भगवान को धन्यवाद करने लगी। डॉक्टर ने जब ये सुना तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कहने लगी कि मालिनी, तुम्हारे यहाँ आने वाली बेटी वाकई बहुत भाग्यशाली है जिसे तुम जैसे माँ बाप मिले हैं। ये सुनकर मालिनी वहाँ से बाहर आई। सारे रास्ते वह चुप रही। सुरेश भी कुछ पूछ नहीं रहा था कि कहीं एक बार फिर बात उसकी इच्छा से बाहर की ना हो। मगर घर जाकर जब मालिनी ने उसे बताया कि वो एक बेटी का बाप बनने वाला है तो सुरेश की खुशी की कोई सीमा न रही। खुशी से अपनी पत्नी के सदके वारी होने लगा। बड़ा बेटा तो हैरत से अपने माँ बाप को देख रहा था। कहने लगा कि क्या हुआ, आप लोग इतने खुश क्यों हैं? आज से पहले तो पापा को इतना खुश कभी नहीं देखा। ये सुनकर मालिनी मुस्कुरा दी और कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी एक छोटी सी प्यारी सी बहन आने वाली है। आपके पापा को कब से बेटी की चाह थी और अब इनकी ये इच्छा पूरी होने वाली है, इसलिए वो खुश हैं। ये सुनकर हर्ष भी खुश हुआ था। उसे तो लगा था जैसे बाकी 3 भाइयों में पापा का बर्ताव बराबर है, बहन के आने बाद भी ऐसा ही रहेगा। कुछ ही महीने बाद मालिनी ने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया था। बेटी के रोने की आवाज़ सुरेश के कानों में गूंजी तो वो खुद भी रोने लगा। कितनी देर बेटी को सीने से लगाए, उसकी आंखों से तो खुशी के आंसू गिरते रहे। उसने कुछ दिनों बाद पूरे गांव में मिठाई बांटी थी और फिर दावत का भी इंतज़ाम किया था। उसने अपनी बच्ची का नाम लक्ष्मी रखा। तीनों भाई भी अपनी प्यारी सी बहन को देखकर बहुत खुश थे। उसे ज़्यादा देर उठाते या झूला झुलाते तो सुरेश फ़ौरन रोक दिया करता। कहता कि ये बहुत छोटी है, तुम लोग इसे तंग मत करो, इसे अपनी माँ के पास ही रहने दो। बस दूर दूर से ही देख कर खेला करो, कहीं से नुकसान न पहुँचा दो। बच्चे भी अपनी बाप की बात सुनकर अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते थे।
वहीं मालिनी तो जैसे सुरेश के हाथ का छाला बन चुकी थी। कई महीने ऐसे ही गुजरने लगे, सब कुछ ठीक था। मगर एक दिन जो हादसा इस गांव में हुआ उसने तो जैसे सबके होश उड़ाकर रख दिए थे। वो दोपहर का समय था, जुलाई का महीना था और गर्मी पूरे जोर से आग बरसा रही थी। मालिनी लक्ष्मी के साथ कमरे में बैठी उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसके दोनों बच्चे उसके पास ही बैठे खेल रहे थे, जबकि बाकी एक आंगन में न जाने क्या करने में लगा था कि जब गांव में चीखों पुकार की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। इसके साथ ही फायरिंग की आवाज़ आने लगी तो मालिनी की तो जान निकलने लगी। फौरन तीनों बेटों को अपने पास बुलाया, कहने लगी कि कोई भी कमरे से बाहर मत निकले। आखिर बाहर हुआ क्या है, कहीं भगवान न करे कोई चोर डाकू तो नहीं आ गए। गली में औरतों के चीखने और रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने अपनी बेटी को, वहीं बड़े बेटे हर्ष को पकड़ाया और खुद धीरे धीरे चलती हुई बाहर गली में आई थी। वहां पर कई औरतें थीं जो एक घर की तरफ जा रही थीं और एक इंसान था जो खुद को छुड़वाता हुआ गली में भाग निकला था। ये तो साथ वाले घर का लड़का था, हर कोई उसके घर में जा रहा था। मालिनी भी डरते डरते उसके घर गई और जो दृश्य दिखाई दिया वो देखकर उसकी जान निकल चुकी थी। अरे, अभी तो 4-5 दिन पहले ही इस घर में बेटी जन्म हुई थी। नया नवेला शादीशुदा जोड़ा था, पहली औलाद बेटी पैदा हुई थी। इस लड़की का पति दूसरे के शहर में काम करता था। जब उसे बताया गया कि वो एक बेटी का बाप बना है, मगर आज जब वो घर वापस आया तो आते ही बहुत ही गुस्से से अपनी पत्नी और बच्ची को देखा और फिर देखते ही देखते अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर इस बच्ची को 6-6 गोलियां मार दी थीं। वो मासूम 5 दिन की बच्ची वहीं पर मर चुकी थी। पूरे गांव में तो खलबली सी मच चुकी थी। बच्ची की मां बेहोश हो चुकी थी। उसे अलग अस्पताल में ले जाया गया और फूल सी बच्ची को मिट्टी में दफना दिया गया, जबकि वो इंसान जिसने बेटी को नफरत में गोलियां मारी थीं उसको हवालात में कैद कर दिया गया। सुरेश को जब ये पता चला तो वो घबरा चुका था। उस इंसान को गालियां देने लगा। ये कैसा क्रूर बाप था, कैसे फूल सी बच्ची को गोली मार दी। इससे तो अच्छा था कि किसी अनाथ आश्रम में दे देता या किसी बेऔलाद को दे देता, और ना सही तो मेरी गोद में डाल देता। मैं अपने सीने से लगा कर रखता, भला मारने की क्या ज़रूरत थी। सुरेश ये सोच सोचकर परेशान होता रहा और अपनी मासूम बच्ची लक्ष्मी को सीने से लगाए बैठा रहा। वो तो इतना ज़्यादा डर चुका था कि रातों को उठकर लक्ष्मी के पास बैठा रहता। उसी घर का एक लड़का जो कि उस मरी हुई बच्ची का कजिन था, वो हर्ष से बातें करता। उसके साथ हर्ष की काफ़ी दोस्ती थी। वो कहने लगा कि हमारे यहाँ तो बेटियों को ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती, बेटे ही बड़े इज्जत वाले होते हैं। पापा कहते हैं कि बेटे तो वंश होते हैं और यही कल को जायदाद के वारिस बनते हैं, कमा कर माँ बाप का खर्च उठाते हैं। बेटियों का क्या है, ये तो बस खर्च कराने आती हैं, इज्जत के नाम पर धब्बा होती हैं, कल को दूसरों के घर चली जाती हैं और खर्चा हमारा कराती हैं। हर्ष ऐसी बातें सुन सुनकर उसका दिमाग भी बदलने लगा था। वो भी अपने दोस्त की तरह ही सोच रखने लगा। घर आकर जब उसने ये बात नोट की कि उसका बाप तो अब उससे ज़्यादा उसकी बहन लक्ष्मी पर ध्यान देता है, तो धीरे धीरे वो भी लक्ष्मी से हटने लगा और ऐसे ही दिल में नफरत भरे अपने बाकी भाइयों को भी अपने माँ बाप के खिलाफ करने लगा। वक्त गुजरता गया तो वो तीनों अपनी बहन लक्ष्मी के खिलाफ हो चुके थे। ना ही उसे उठाते थे और ना ही उसे अपने पास खिलाते, यहाँ तक कि उससे लड़ने भी लगे थे। एक दिन तो हर्ष ने लक्ष्मी पर हाथ भी उठा दिया था। सुरेश ने उसे बहुत मारा कि आखिर तुम होते कौन हो लक्ष्मी पर हाथ उठाने वाले। पहले तो बेटे अपने माँ बाप के सामने कुछ न बोलते थे, लेकिन अब जब लक्ष्मी को अपनी बहन से प्यार करते देखते और उनसे ज़्यादा उसे अहमियत देते हुए उन्हें देख गुस्सा आ जाता और लगता बात बात पर बाप को बातें सुनाने लगते कि आपको तो बस अब इससे ही मोहब्बत है, यही आपकी सगी बेटी है, इससे तो अच्छा था कि हम लोग पैदा ही ना होते, सिर्फ आपके पास आपकी ये बेटी ही रहती, कम से कम हमें अपनी नाकदरी तो ना देखनी पड़ती। ये सुनकर सुरेश अपने बच्चों से कहता कि बेटा ऐसा क्यों सोचते हो, मैं तो तुम लोगों से भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी कि लक्ष्मी से, मगर ये पराई अमानत है, कल को ये घर छोड़कर चली जाएगी और जब तक ये यहाँ है मैं चाहता हूँ कि इसे किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। मगर भाई तो जैसे अपनी बहन के बिल्कुल ही खिलाफ हो चुके थे, उसे अपना दुश्मन समझने लगे थे। लक्ष्मी पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी, इसलिए उसने शिक्षा भी यूनिवर्सिटी तक ही हासिल की थी, जबकि भाई इस बात के भी खिलाफ थे। कहने लगे कि बेटी है, इतना पढ़ाकर क्या करना है, इतना ध्यान तो कभी आपने अपने बेटों पर भी नहीं दिया जितना इस पर देते हैं। ये सुनकर सुरेश ने अपने बच्चों को साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि तुम लोगों को मैंने भी पढ़ाने के लिए भेजा था, मगर तुम लोगों को के जो कारनामे थे और इतना जितना तुम लोगों ने पढ़ा वो तुम लोगों के सामने है, इतने ख़राब नंबर लिए हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी तुम लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं तुम लोगों को कोई कारोबार ना लगवाता तो और क्या करता। बेटे दिन ब दिन बदतमीज़ होते चले जा रहे थे।
वहीं बेटों की दिन ब दिन बढ़ती हुई बदतमीजी देखकर मालिनी दिल की मरीज बन चुकी थी। और एक दिन ऐसे ही घर में जब बेटों को सुरेश से बदतमीजी करते हुए देखा तो हार्ट अटैक से दुनिया से चल बसी। मालिनी तो सुरेश की मोहब्बत थी, उसके जाने का सदमा उसके दिल में उसके लिए बहुत गहरा साबित हुआ था। वह तो बिल्कुल ही टूट कर रह गया था। अपने बेटों की उसने हालत देखी तो यही सोचा कि अच्छे घर में अपनी बेटी की शादी करवा देता हूँ। बेटी अपने घर की हो जाएगी तो उसे सुख की सांस आएगी। लक्ष्मी खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसके लिए रिश्ते भी अच्छे और बड़े घराने में देखा गया। एक से बढ़कर एक रिश्ता आता, मगर उनमें से एक सिद्धार्थ नाम का लड़का था जो सुरेश को पसंद आया और उसी के साथ उसने लक्ष्मी का रिश्ता पक्का कर दिया था। शादी में उसने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि जायदाद का जो हिस्सा लक्ष्मी का था दहेज में उपहार के तौर पर उसे दे दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी शादी तो कि कोई बेटों को भी नहीं करता, जैसे धूमधाम से शादी लक्ष्मी की हुई थी। ये बात भी भाइयों को खल चुकी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि बाप ने जायदाद का एक हिस्सा लक्ष्मी को दे दिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही बेटों ने असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। बेटे तो बाप से बिल्कुल भी लापरवाह हो चुके थे। जब भी वो उन्हें कोई काम कहता तो कहते अपनी उस बेटी लक्ष्मी को बुलाओ ना, वो आकर कर देगी जिसके नाम अपने जायदाद दी हुई है। अरे 3 बेटे हैं आपके, उनमें बांट देते, उसे तो वैसे भी सब कुछ मिल ही गया था। इतने बड़े घर की बहू बनी है फिर भी आपने उसे जायदाद दे दी है। यही बातें सुना सुनाकर वो सुरेश को और कमज़ोर करते चले जा रहे थे। जब एक दिन बाप और बेटों में लड़ाई हुई तो बेटों ने बाप को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। कहने लगे कि जा जाकर अपनी उस बेटी के पास रहे जिसको जायदाद दी थी, जिसकी वजह से तूने हमें अनदेखा किया, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। इस घर में कदम मत रखना वरना अच्छा नहीं होगा। सुरेश टूट कर बिखर चुका था। कहने लगा कि मेरी बद्दुआ है, तुम लोगों को ज़िंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम लोग नाकदरे हो, नाकदरे ही रहोगे सारी ज़िंदगी। सब कुछ पाकर भी मांगते ही रहोगे। ये कहकर सुरेश वहाँ से निकल आया। उसका रुख अपनी बेटी के घर की तरफ था, क्योंकि उसका सारा कारोबार और सब कुछ उसके बेटों ने धोखे से अपने नाम कर लिया था। जैसे ही वो अपनी बेटी के घर पहुंचा और लक्ष्मी ने अपने बाप की ये हालत देखी तो उसकी जान पर बन आई थी। बाप को ऐसी खराब हालत में देखकर वो रोने लगी और वजह पूछने लगी। रोते हुए सब कुछ उसने जब अपनी बेटी को बताया तो लक्ष्मी रोने लगी। कहने लगी कि आप चिंता मत करें, वो अपनी हर गलती का भुगतान खुद भुगतेंगे। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। अभी बेटी के ससुराल में रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि जब उसकी ससुराल वालों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। वो सुरेश के साथ बहुत बदतमीजी से बात करते, जैसे कि वो उनका समधी नहीं बल्कि घर का नौकर हो। ये देखकर लक्ष्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो अपने पति और सास से झगड़ पड़ी कि आप मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, मगर लक्ष्मी के पति ने तो उसे तलाक की धमकी दे दी थी। जब सुरेश ने ये देखा कि उसकी वजह से उसकी बेटी का घर खराब हो रहा है तो वो रातों रात चिट्ठी छोड़कर उस घर से ये कहकर निकल गया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करना, मेरा भगवान मेरे साथ है। जब लक्ष्मी ने चिट्ठी सुबह पढ़ी तो उसकी रो रो कर हालत बुरी हो चुकी थी। कहने लगी कि मैं तो तुम लोगों को छोड़ सकती हूँ, मगर अपने बाप को नहीं, जिसने मुझे दुनिया जहान की हर खुशी ला कर दी। और तुम लोग कुछ दिनों के लिए मेरे लिए पापा को यहाँ नहीं रख सके। पति ने कहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर एक कदम भी घर से निकाला, मगर लक्ष्मी घर से बाहर अपने बाप को ढूंढने निकल चुकी थी। वो उसे एक सड़क किनारे बैठे हुए मिले थे, सर झुकाए बहुत उदास। लक्ष्मी फौरन अपने बाप के पास पहुंची और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने बाकायदा अपने भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी और फिर केस भी किया। खुद पढ़ी लिखी थी, किराए पर घर लेकर अपने बाप के साथ रही जब तक केस पूरा हुआ और उसके बाप को उसका घर और सारी जायदाद जो झूठे कागजात पर सिग्नेचर करवा कर ली गई थी सब कुछ वापस न मिल गई। हर कोई सुरेश के बेटों पर थू थू कर रहा था। पुलिस पकड़ने आई तो वो बाप के कदमों में गिर गए और बहन के वास्ते देने लगे। बेटी का नाम आया तो सुरेश ने बेटों को माफ़ कर दिया और कहा कि दोबारा मुझे कहीं नज़र मत आना। लक्ष्मी के पति को गलती का एहसास हुआ तो वो लक्ष्मी को लेने वापस आ गया और ससुर से भी माफ़ी मांगी और लक्ष्मी को अपने साथ ले गया। लास्ट में मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि औलाद बराबर होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और माँ बाप को अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक इमोशनल और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।